आज यहाँ पे इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ जियो के दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लान्स को, जहाँ पे एक रिचार्ज जो आता है वो आता है 899 रुपये का और दूसरा जो आता है वो आता है 749 रुपीज़ का, 749 रुपये का। अब इन दोनों प्लान में वैलिडिटी तो सेम मिलती है, लेकिन यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी है और इन दोनों प्लान्स में जो बेनिफिट मिलती है उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। तो इन दोनों प्लान्स में कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इस वीडियो में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। डिटेल कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा कि पर डे की कॉस्ट, पर जीबी की कॉस्ट यहाँ पे क्या मिलने वाली है आपको, उससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। और अगर आप 3 महीने का रिचार्ज करने की सोच रहे हैं तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रिचार्ज आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, कौन सा रिचार्ज आपको करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अच्छे से कंपेयर करने के लिए मैंने अपने फ़ोन में कैलकुलेटर को यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे डिटेल में समझ आएगी आपको। तो जैसे यहाँ पे अगर आप 899 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको वैलिडिटी मिलती है 90 दिनों की, मतलब यहाँ पे पर डे की कॉस्ट जो है वो आपको पड़ने वाली है 9 रुपये 98 पैसे। उसके अलावा अगर आप 749 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं, इसमें भी आपको 90 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें पर डे की कॉस्ट आपको 8 रुपये 32 पैसे यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको 899 रुपये वाला अगर आप रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको 2.5 GB डेटा पर डे मिलेगा। कितने दिनों तक? 90 दिनों तक। मतलब आपको टोटल जो है वो 225 GB मिलने वाली है 899 रुपये वाले रिचार्ज में। और उसके अलावा अगर आप 749 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको पर डे 2 GB डेटा मिलने वाली है 90 दिनों तक, मतलब आपको 899 रुपीज़ वाले रिचार्ज में 225 GB डेटा मिलेगा और 749 रुपीज़ वाले रिचार्ज में 180 GB डेटा मिलेगा। अगर आप इसको एक दूसरे से माइनस करते हैं तो यहाँ पे मतलब आपको 45 GB 45 GB का यहाँ पे डिफरेंस मिलने वाला है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात आती है कि कौन सा जो प्लान है वो आपको पर जीबी की कॉस्ट सस्ती दे रहा है। तो अगर आप 899 रुपये वाला रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको 225 GB डेटा मिलता है, तो मतलब 1 GB के कॉस्ट यहाँ पे 3 रुपये 99 पैसे पड़ने वाली है 899 रुपये वाले रिचार्ज में। उसके अलावा अगर आप 749 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको 180 GB डेटा मिलता है, तो मतलब यहाँ पे 4 रुपये 16 पैसे 1 GB की कॉस्ट पड़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ साफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे से जो प्लान है, मतलब पर जीबी की कॉस्ट वाली जो प्लान है वो यहाँ पे एक दूसरे में 17 पैसे ज़्यादा महंगी पड़ रही है। 17 पैसे ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 90 दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 रुपये होता है, जो कि 15 रुपये के हिसाब में आपको पर जीबी की कॉस्ट यहाँ पे महंगी पड़ने वाली है अगर आप 749 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं 899 रुपये वाले रिचार्ज की जगह पे। क्योंकि यहाँ पे ये भी तो है ना कि आपको डेटा भी ज़्यादा मिल रहा है, 45 GB डेटा मिल रहा है आपको। 45 GB डेटा लेने के लिए अगर आप 15 रुपये वाला रिचार्ज करवाएंगे तो सोचिए ना कितनी पड़ती है। 45 रुपये वाला रिचार्ज अगर आप 15 के हिसाब से रिचार्ज करवाते हैं तो मतलब आपको 675 रुपये का एक्स्ट्रा रिचार्ज आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये मिल रहा है। क्योंकि 749 रुपीज़ वाले रिचार्ज में और 899 रुपीज़ वाले रिचार्ज में 150 रुपये का ही डिफरेंस है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। यहाँ पे वैलिडिटी तो सेम ही मिल रही है। तो अगर आपको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है, अगर आपको ज़्यादा डेटा यूज़ करना है कुछ ज़रूरत के हिसाब से, तो आप 899 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवा सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आप 899 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको 90 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, तो आपको यहाँ पे 9 रुपये 98 पैसे एक दिन की कॉस्ट पड़ रही है। और अगर आप 749 रुपीज़ वाला रिचार्ज करवाते हैं जिसमें आपको 90 दिनों को वैलिडिटी मिलती है, तो 8 रुपये 32 पैसे एक दिन की कॉस्ट पड़ती है। तो अगर आप 8 रुपये 32 पैसे को 9 रुपये 98 पैसे से माइनस करेंगे तो 1 रुपये 65 पैसे आपको पर डे के हिसाब से ज़्यादा देने हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 रुपये 65 पैसे में अगर आप पर डे देते हैं कितने दिन तक? 90 दिनों तक, तो 149 रुपये में आपको 45 GB डेटा मिलता है। अगर यहाँ पे 149 रुपये में आपको कितने डेटा मिल रही है? 45 GB। तो मतलब 1 GB की कॉस्ट क्या पड़ रही है? 3 रुपये 31 पैसे। और अगर आप नॉर्मल रिचार्ज करवाते हैं 1 GB वाला, तो वहाँ पे आपको 15 रुपये में 1 GB डेटा मिलता है। तो किसी भी एंगल से ये 749 रुपीज़ वाला रिचार्ज आपके लिए फायदेमंद यहाँ पे नहीं होने वाला है। आप रिचार्ज करवाइए 899 रुपीज़ वाला अगर आपको डेटा की ज़्यादा ज़रूरत है और आपका डेटा बस यूज़ करते हुए ऐसे ही खत्म हो जाता है, तो किसी भी एंगल से 749 रुपीज़ वाला रिचार्ज
आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों प्लान्स में और भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट वैसा आपको कुछ मिलता नहीं है जिसको कंपेयर किया जाए। यहाँ पे दोनों प्लान में आपको 90 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगे, 100 एसएमएस पर डे मिलेंगे। उसके अलावा जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो क्लाउड और जियो सिक्योरिटी के यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, जो कि दोनों प्लान में सेम है, तो कुछ भी यहाँ पे आपको अंतर वैसा कुछ मिलने वाला है। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी होगी और जिसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे, आप समझ गए होंगे कि कौन सा रिचार्ज प्लान आपको करवाना चाहिए और कौन सा रिचार्ज प्लान आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर होने वाला है। सारी चीज़ें इस वीडियो को आप देखकर समझ गए होंगे। ठीक है, जय हिंद।